वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। बिहार के अंदर जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है वो 2025 में होने जा रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है वो अक्टूबर नवंबर के माह तक सक्सेसफुली ये जो इलेक्शन है ये कंडक्ट करवा लेंगे। आज जो बिहार की राजनीति है वो एक चेंज का जो दौर आया था, जो 90s के अंदर आया था, उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो 2025 का चुनाव है ये भी एक जो नई दिशा में लेके जाएगा बिहार की राजनीति को। बिहार के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है, अगर हम लास्ट जो असेंबली चुनाव इलेक्शन हुआ था उसके नज़रिए से देखें तो सबसे बड़ा जो इंडिविजुअल राजनीतिक दल बड़ा है वो है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल ने जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था बिहार में, उसके अंदर सबसे बड़ी घटक के रूप में वो राष्ट्रीय जनता दल उभर के आया था। तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी तरह से लीड किया था उस चुनाव के अंदर और बहुत कम अंतर से, अगर वो 15-20 सीट्स के आसपास उनकी और सीटें आ जाती तो वो डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर बनते बिहार के पहली बार। चूक वहां पे हो गई कि जो उन्होंने सीटें दी थी कांग्रेस को, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहा था और उसी की वजह से जो यूपीए की माना जो आज का इंडिया अलायंस है, उस वक्त महागठबंधन बोला करते थे, उसकी सरकार वहां नहीं बनी थी और नीतीश बाबू ने भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां सरकार बनाई थी। उसके बाद इन बिटवीन पाला पलटा। इसी दौर के अंदर कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी से वो उठे, फिर से वो जो थे आरजेडी के साथ मिले और आरजेडी की सरकार बनी, ज्वाइंट सरकार बनी माना जनता दल यूनाइटेड आरजेडी की कुछ समय के लिए इसी टर्म के बीच। और फिर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, नीतीश बाबू ही रहे और फिर उन्होंने पासा पलटा और इस वक्त मौजूदा समय जो है वो एनडीए यानी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी घटक की सरकार है। अभी ये जो 2025 का चुनाव है ये बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इस चुनाव में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहली बार बड़े भाई की भूमिका में हम देख सकते हैं उसको, जहाँ तक असेंबली इलेक्शंस का सवाल है। क्योंकि अभी तक जहाँ तक असेंबली इलेक्शंस का जब भी हम बात करेंगे तो बिहार के अंदर एज हमेशा रहा जनता दल यूनाइटेड का, जब उनका अलायंस हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि छोटे भाई की भूमिका में रहे हैं लगातार, अगर हम देखें तो 2005 से लेके यानी 20 साल का ये जो राज हुआ है, कुछ बीच में आरजेडी के साथ चले गए थे नीतीश बाबू, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी जनता दल यूनाइटेड की बनी है। तो क्योंकि मुख्यमंत्री का जो चेहरा थे वो नीतीश बाबू हुआ करते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में उस कद का कोई भी लीडर वहां उभर नहीं पड़ा। यानी कमोवेश वही स्थिति रही बिहार में जैसे भारतीय जनता पार्टी की श्रोमणी अकाली दल अलायंस के साथ पंजाब में रही, हमेशा छोटे भाई की भूमिका में। लेकिन क्योंकि अभी कुछ हेल्थ इश्यूज को लेके एज फैक्टर इज ऑल्सो देयर, तो नीतीश बाबू जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्शन में जो अपर हैंड रहेगा अलायंस में वो भारतीय जनता पार्टी के रहने की संभावना है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी उस तरह का चेहरा नहीं है जो नीतीश बाबू या तेजस्वी यादव को उस स्टैचर का, उस कद का लीडर नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा तो नो डाउट नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन से पहले दोनों गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में ये एक चर्चा जरूर हो सकती है कि जो भी पार्टी बड़ा राजनीतिक दल के रूप में उभरेगी उसका मुख्यमंत्री होगा बिहार के अंदर, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो गठबंधन की सीटें हैं एनडीए की वो भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र के अंदर। बिहार के अंदर में मुझे लगता है कि इसी टैक्टिक्स के अंदर काम होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सैयद शाहनवाज जो हुसैन साहब हैं उनका नाम आगे कर सकती है बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार के अंदर। क्योंकि मैंने इस चीज़ को स्टडी किया है और एनालिसिस किया है कि शाहबुद्दीन जो शाहनवाज हुसैन साहब जो हैं ये एक बहुत ही सूटेबल कैंडिडेट रह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां तक बात करें स्टेट बिहार की। शाहनवाज हुसैन साहब जो हैं इनकी जो जन्मभूमि है, थोड़ा सा मैं पहले इनके बारे में आपको बताता हूँ, इसका राजनीतिक कद जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बिहार के अंदर इनका जो बर्थ है वो 1968 में हुआ, यानी ये अभी 57 ईयर्स की एज है इनकी। और बिहार के अंदर इनका जो जन्म स्थान है वो है सुपैल, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और कुछ इनकी जो शिक्षा है, इन्होंने डिप्लोमा किया था इंजीनियरिंग का वहीं बिहार से,
उसके बाद आईटीआई में इन्होंने दिल्ली से भी अपनी जो स्टडी है वो की हुई है। बहुत ही यंग एज के अंदर पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी पहली, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, जो पहला टर्म था उसके अंदर ये स्टेट मिनिस्टर बने थे एंड ही वाज द यंगेस्ट मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट एट दैट टाइम। बहुत छोटी एज में ये बने थे। इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया था जब वाजपेयी साहब की पहली गवर्नमेंट बनी थी, तो कोल मिनिस्ट्री का इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया था। उसके बाद जो वाजपेयी साहब की सरकार, क्योंकि पूरा टर्म नहीं चली थी, लेकिन जो दूसरा टर्म था जो 1999 से लेकर 2004 का टर्म था, उसके अंदर शाह नवाज हुसैन साहब को जो थी कैबिनेट, वहाँ पे मिनिस्ट्री में जगह मिली थी सेंटर के अंदर, और उन्होंने टेक्सटाइल और सिविल एविएशन के अंदर जो था ये उनको मिनिस्ट्री मिली थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी एज में ये मेंबर पार्लियामेंट बने थे और वाजपेयी साहब की मिनिस्ट्री में इनकी इंडक्शन वहाँ हुई थी, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो पहला टर्म था इनका, उसके अंदर से ये किशनगंज जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार की, वहाँ से ये जीत के आए थे। उसके बाद जो अगला इलेक्शन हुआ, इन्होंने वहाँ से रिप्रेजेंट किया था 1999 से लेकर 2004 तक किशनगंज से, जब वो मैंने बताया आपको मिनिस्टर बने पहली बार, स्टेट मिनिस्टर। उसके बाद जो इन्होंने इलेक्शन 2004 का हुआ था, उसके अंदर इनको सामना करना पड़ा था हार का। उसके बाद ये चले गए थे भागलपुर में और 2006 से लेकर 2014 तक लोकसभा के सदस्य रही है भागलपुर से। इसके बाद 2014 में जो लोकसभा की टिकट इनको दी गई थी, तो 2014 में ये इलेक्शन जो है भागलपुर से वो हार गए थे। माना 2014 के बाद जो लोकसभा में इनकी एंट्री है शाहनवाज हुसैन साहब की, वो नहीं हो पाई थी। यानी राजनीति में इनका जो कद है, क्योंकि ये हारे थे लोकसभा चुनाव बिहार के अंदर, इनको टिकट दी गई थी तो जीत नहीं पाए थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इनका जो राजनीतिक कद है वो कमतर होता गया। उसके बाद 2024 का जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, इनको टिकट नहीं मिली थी, और 2019 के चुनाव में भी इनको लोकसभा की टिकट कहीं से भी नहीं मिली थी और ना ही ये राज्यसभा में गई। अंततः इनको बनाया गया एमएलसी, यानी अपर हाउस जो होता है एमएलसी बिहार के अंदर, वहां से इनको इंट्रोड्यूस किया बतौर एमएलसी। और इन्होंने नीतीश बाबू की जो पहली टर्म की सरकार थी, यानी जब उन्होंने पाला अपना पलटा था, उसके बाद इन्होंने बतौर इंडस्ट्री मिनिस्टर बिहार के अंदर अपना इन्होंने अपनी जो है वो इनको रोल दिया गया था 2021 में। उसके बाद नीतीश बाबू ने पाशा पलटा, नई सरकार बनी और उसके अंदर फिर इनको इनकी शाह नवाज हुसैन की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन वो जो छोटा सा एक टेन्योर था बतौर इंडस्ट्री मिनिस्टर बिहार के अंदर, एवरीबडी इज एक्नॉलेजिंग द वंडरफुल ग्रेट वर्क ऑफ सैयद शाह नवाज हुसैन साहब। बहुत से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे, इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, उनके साथ एमओयू साइन हुए छोटे से कार्यकाल में, और काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो बिहार के अंदर आई। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया गया। बिहार के आम जन ने देखा कि किस तरह से, किस कद के और किस कैलिबर के नेता हैं शाह नवाज हुसैन। बहुत अच्छा उन्होंने बेहतर काम किया। लेकिन फिर इनका जो ड्यू था इनको कहीं ना कहीं नहीं मिला, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स है वो इस तरह की है कि एक तो मुस्लिम चेहरे वहाँ पे बहुत कम हैं, और जो मुस्लिम चेहरे बीजेपी में हैं अगर वो लोकसभा में जाते हैं तो, क्योंकि जिस तरह की आज की राजनीति है, तो उनको जो मुस्लिम समाज है उसकी उस तरह की बैकिंग नहीं मिलती है। अगर कोई बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा अगर कोई मुस्लिम चेहरा भी चुनाव में जाता है तो लोकसभा में उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है मुस्लिम समाज की तरफ से, क्योंकि डिफरेंसेस जो है वो लगातार जो हैं वो बहुत ज़्यादा, एक जो ब्रिज में कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन मुस्लिम समाज एंड भारतीय जनता पार्टी, ये एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन बिहार के अंदर जिस तरह का राजनीतिक कद है और जिस तरह की पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज है, संवाद की शैली है, और सबसे बड़ी बात जो है इतना लंबा करियर, जैसे मैंने बताया कि 1999 में ही ये कैबिनेट के अंदर आ गए थे दिल्ली की, यानी, और आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं कि पिछले लगभग अगर हम देखें तो 30 साल से सक्रिय राजनीति में है शाहनवाज हुसैन। इतना लंबा पॉलिटिकल करियर होने के बावजूद भी आज तक कोई भी, चाहे करप्शन का इशू है या कोई और भी, आप कोई उस तरह का मामला नहीं है जिसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई हो। अक्रॉस द लाइन आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाइए, वहां पे इनकी एक इज्जत है अलग तरीके की, और बिहार के समाज में है ये। बिहार के अंदर क्योंकि जाति और समुदाय की राजनीति होती है, लेकिन जो हिंदू समाज है, जो अपर कास्ट हैं, उसके अलावा जो मुस्लिम समाज में, इसके अलावा जो दलित महादलित है, उसके अंदर भी बहुत अच्छी इमेज है शाह नवाज हुसैन की।
और जितना उनको एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक तो उनको फील्ड का राजनीति का एक्सपीरियंस है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में उनका एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने बताया वो मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद एमएलसी बने, स्टेट मिनिस्टर रहे, स्टेट के अंदर भी उनकी भूमिका रही, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्किल भी हैं, हाउ टू रन किसी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में आगे बढ़ाना है, उसकी भी एक स्टीक एग्जाम्पल, मतलब एक एसेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और तमाम विरोध के बावजूद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरह के उनका कद है और जिस तरह की वो पर्सनैलिटी है, वो किसी भी राजनीतिक दल में उनको वेलकम किया जाता है। वो कभी भी कांग्रेस में जा सकते हैं, आरजेडी में जा सकते हैं, सपा में, टीएमसी, तमाम इस तरह की पार्टीज हैं जो पूरी बाहें खोल के वेलकम करेंगी शाहनवाज हुसैन का। लेकिन ये इस तरह के इंडिविजुअल हैं जिन्होंने राजनीतिक कद, चाहे जैसे मैंने आपको बताया अभी उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, डिस्पाइट ऑफ दैट वो लगातार एक बिल्कुल इंटैक्ट तरीके से जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। यानी उनका जो ऑनेस्टी और डेडिकेशन है टूवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी, वो काबिल तारीफ है। और अगर भारतीय जनता पार्टी उनको चेहरा बनाती है बिहार में, तो एक तो वो मैं समझता हूं कि सीधी टक्कर दे सकते हैं आने वाले समय में तेजस्वी यादव को। बेनिफिट ये होगा कि बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम समाज जो है वो एनॉयड है भारतीय जनता पार्टी से, और मुस्लिम समाज की बहुत अच्छी खासी जो गिनती है वो है बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर जो माई समीकरण है मुस्लिम यादव का, ये इंटैक्ट है विद राष्ट्रीय जनता दल, यानी लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ। अगर शाह नवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करती है अपना आने वाले समय में बिहार में, तो मैं समझता हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एक तो सीधा सीधा संदेश जाएगा मुस्लिम समाज में कि अभी आज की जो भारतीय जनता पार्टी है ये लगभग उसी तरह के प्लेटफॉर्म पे है जिस तरह के प्लेटफॉर्म पे कभी वाजपेयी साहब हुआ करते थे, और जो मुस्लिम समाज है उनको वो एक बहुत ही इज्जत दिया करते हैं वाजपेयी साहब को। उसी तरह की राजनीति मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री मोदी, वो उनको लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो काफ़ी उस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी है अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा गया, तो मुस्लिम समाज ने, उनकी संख्या बड़ी है, मुस्लिम समाज के जो वोटर है वो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी, हम उसको देख सकते हैं अभी। तो बिहार के अंदर क्योंकि एक बहुत बड़ी गिनती है, बहुत बड़ा एक फैक्टर है मुस्लिम समाज का, और तकरीबन तकरीबन मैं समझता हूँ कि 50 जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे जीत हार का जो फैसला है वो मुस्लिम समुदाय करता है, तो बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को वहाँ। इसके अलावा जो दलित और महादलित है जो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना के रखता है, वो भी जब अगर शाह नवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी का फेस होते हैं सीएम का, तो उस बरादरी का वोट जो है उस सेगमेंट का, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मैं समझता हूँ उनको एक एज मिलेगा, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी बन सकती है बिहार के अंदर इन्हीं विधानसभा चुनाव में, अगर वो चेहरा कहीं ना कहीं पेश करते हैं शाह नवाज हुसैन का। तो बिहार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा पहुंचने वाला है, और थ्रू आउट पैन इंडिया भी आने वाले समय में इसका फायदा होगा, क्योंकि इसके बाद अगले वर्ष में 2026 में जो है वो वेस्ट बंगाल जो बिहार से सटा हुआ उसका बॉर्डर है, वहां भी इलेक्शन होने वाला है, और बिहार के अंदर भी मुस्लिम समुदाय की गिनती बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट एक मुश्त वो वोट करता है, फेवर करता है टीएमसी ममता बनर्जी को। तो बिहार का संदेश डेफिनेटली जो है वो वेस्ट बंगाल में भी जाएगा, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत फायदा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को भी अब ये धीरे धीरे मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि अगर मुस्लिम समाज को वो साथ में लेके चलते हैं, यानी सच में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास तभी संभव है कि अगर ये जो इतनी बड़ी माइनॉरिटी है, छोटी संख्या नहीं है मुस्लिम समाज की, उनको भी अपने साथ रख के हमको चलना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को कहीं ना कहीं ज़रूर समझ रही है, क्योंकि इतने बड़े देश में मुस्लिम समाज की जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि अलग अलग फील्ड के अंदर मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द हाई टाइम ग्रोथ ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया। और उसके अंदर पूरे इंटरनेशनल जो सोसाइटी है, समाज, वहाँ भी डेफिनेटली ये संदेश जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे मुस्लिम चेहरे हैं, जो प्रो इंडिया की पॉलिटिक्स में और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी वाकई रिस्पेक्ट करते हैं, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी भी बिना किसी भेदभाव से उस तरह के चेहरों को उनका ड्यू देती है, और उनको वो जो रिगार्ड और रिस्पेक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी में मिलती है। तो बिहार के माध्यम से ये संदेश जो है ये थ्रू आउट द नेशन एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी को उससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और
मुझे लगता है कि जिस तरह से एक जर्नी रही है शाहनवाज हुसैन की, उस जर्नी को देख के जो मुस्लिम यूथ है आज का, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी और सच में एक इस तरह के समाज की और एक इस तरह के देश की जो हम कल्पना परिकल्पना करते हैं, वो धरातल पे हमको देखने को मिलेगी यदि भारतीय जनता पार्टी जो उनके मुस्लिम चेहरे हैं, उनकी पार्टी में हैं, तो चंद ही अगर उनको उनका ड्यू मिलता है, तो मैं समझता हूँ सोने पे सुहागे वाली स्थिति हो जाएगी ये भारत की राजनीति में। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।